केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करो, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल और दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नीतिका शर्मा पर एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नीतिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। तब निचली अदालत ने याचिका खारिज कर एफआईआर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। जनवरी 2024 में डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी आपसे राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज सहित 163 करोड़ रुपए वापस लेने को कहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा हुआ। बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा हुआ। दरअसल डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरवंश ने उन्हें टोका, कहा आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा यह ये डिक्टेटरशिप है, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूँ। इस पर हरिवंश ने कहा अभी दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका, इसलिए आप बैठ जाएं। इसके बाद खड़गे ने कहा वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नेता विपक्ष की ओर से आसन के लिए इस तरह की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने उपसभापति हरिवंश से मांग करते हुए कहा कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। ऐसी भाषाएं निंदनीय हैं और माफ़ी के योग्य भी नहीं है। मणिपुर के सेनापति जिले में बीएसएफ जवानों को ले जा रही गाड़ी पर खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। दुर्घटना इम्फाल दिमपुर नेशनल हाईवे पर चोंगा गांव के पास की है। शाम 4 बजे हुई। सूत्रों के मुताबिक जवानों को ले जा रही गाड़ी ओवरलोडेड थी। सभी जवान एक ही बटालियन के हैं और नागालैंड के झादीमा में तैनात है। मणिपुर में हालात बिगड़ने के बाद उन्हें राज्य में तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जवान अपनी क्यूआरटी ड्यूटी के बाद कांगपोकपी से आईआईटी मयांगखांग में अपने बेस कैंप में वापस लौट रहे थे। 14 करोड़ रुपए के गोल्ड तस्करी केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव के दोस्त तरुण राजू को पुलिस ने अरेस्ट किया। राजू बेंगलुरु के एट्रिया होटल के मालिक का पोता है। उसे सोमवार को बेंगलुरु में विशेष आर्थिक अपराध अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 5 दिनों के लिए डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की हिरासत में भेज दिया। रानिया की शादी आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी से होने के बाद तरुण राजू और एक्ट्रेस के बीच मतभेद शुरू हो गया था। इसके बावजूद दोनों मिलकर सोने की तस्करी कर रहे थे। इधर एक्ट्रेस रानिया पर एयरपोर्ट के VIP प्रोटोकॉल का फायदा उठाने का आरोप लगा। उनके सौतेले पिता और कर्नाटक के DGP डॉक्टर के रामचंद्र राव पर उनकी मदद का आरोप है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी CS गौरव गुप्ता को DGP डॉक्टर रामचंद्र राव की भूमिका की जांच करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को 3 मार्च को 14 किलो सोने का साथ बेंगलुरु के कैंपकोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने कहा कि रानिया 1 साल में 27 बार दुबई गई है। भारत बोला टैरिफ कटौती पर अमेरिका का कोई कमिटमेंट नहीं है। भारत सरकार ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शुक्रवार को दावा किया था कि भारत अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है। भारतीय कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्तवाल ने सोमवार को संसदीय पैनल को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया। विदेश मामलों की संसदीय समिति को जानकारी देते हुए सुनील बर्तवाल ने साफ किया कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अभी भी जारी है और किसी ट्रेड एग्रीमेंट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। बर्तवाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यापार वार्ता में भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।